Good morning, Kamini. Good morning, everyone. Good morning, Shivani. Good morning, Soumya. Good morning, Sneha. चलो फिर स्टार्ट करें। क्वेश्चंस कर लिए सभी ने? कितने कितने हुए हैं? बताओ। बताओ भाई सभी लोग, क्वेश्चंस किए नहीं किए और कितने किए हैं? चलो, अजय क्वेश्चंस किए या नहीं किए? कुछ नहीं बने। ठीक है। अखिला? सब किया सर। दीक्षा? नहीं करे? क्यों नहीं करे दीक्षा? सर सब नहीं करे, मतलब कुछ कुछ किए हैं सर। अच्छा, साक्षी ने थोड़े करे हैं। ठीक है। फैजा आपने किए हैं? और फैजा आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो ना रोज? यस सर। तो अभी आपकी मॉर्निंग वाली वो क्लास चल रही है? यस सर चल रही है। ठीक है। सर वो एग्जाम्स भी चल रहे थे ना, तो इसलिए भी नहीं देख पा रही थी मैं। क्या चीज? एग्जाम्स चल रहे थे ना, तो इसलिए भी नहीं देख पा रही थी वीडियोस। कोई नहीं, फिर कंप्लीट कर लेना। तो कॉलेज भी चल रहा है क्या साथ में? यस सर। ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अभी एक दो दिन इसी चैप्टर के। ठीक है, देखो ये चैप्टर ऐसा है ना कि इसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, आपको जहां से भी मिल रहे हैं। लाइक ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे मैकेनिक्स में। ठीक है, मतलब ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हो,
तो ये है कि आपको जो है पूरे मैकेनिक्स में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आगे के चैप्टर्स के लिए भी मतलब काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा ये। ठीक है। तो देखो, जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ वो तो कर ही लिया करो, साथ में अगर आपके पास टाइम रहता है तो और क्वेश्चंस कर लिया करो अगर मन करता है। ठीक है। अदरवाइज फ्री टाइम में फिर और सब्जेक्ट्स पढ़ लिया करो, केमिस्ट्री वगैरह या जो अच्छा लगता है। ओके। तो ये है कि जितना रिवाइज करते रहोगे, जितना पढ़ते रहोगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट बताओ, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड, इट फॉलोज व्हिच लॉज? क्या होगा? डी। डी। ठीक है। तो ये है कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि जो टोटल मोमेंटम रहता है वो कंजर्व्ड रहता है। तो इसमें क्या क्या चीजें फॉलो होती हैं? तो न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है। और ये हमने करा भी था जब मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा रहा था। ठीक है। तो मैंने आपको उसमें बताया भी था, हम लोग दोनों चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। और मतलब ये है कि हम F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा पी भी हमने यूज किया था, और जो माइनस वो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए वो भी हमने यूज करा था। ठीक है। तो दोनों लॉज यहाँ पर यूज होते हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, a 100 kg gun fires a ball of 1 kg horizontally from a cliff of height 500 meter. It falls on the ground at a distance of 400 meter from the bottom of the cliff. The recoil velocity of the gun is, ठीक है। तो ये बताना है आपको किस किसने किया ये। बी। अच्छा। और बी। ठीक है, बी कह रहे हैं। अच्छा। ठीक है। तो अखिला जरा मेरे को बताओ कैसे होगा ये। अखिला, अनम्यूट करो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। चलो रहने दो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मे बी नेटवर्क इशू है। साक्षी आप बताओ कैसे किया। नहीं, मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन है, आपने बी तो बता दिया। ये बताओ कि कैसे किया है। बताओ। साक्षी। ठीक है, फैजा आप बताओ कैसे किया है। पर जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाली, हम्म। तो मैंने पहले उससे टाइम का 10 सेकेंड निकाल लिए थे। हम्म। फिर उसका जो कंजर्वेशन और मोमेंटम था फायर के साथ टाइम का, तो फिर वो निकाला था। अच्छा, तो हमने टाइम क्यों निकाला? सर क्योंकि हमें उसका निकालना था ना कि कितने टाइम पर वो। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर क्या प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है?
यस सर। अच्छा ठीक है। सर तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट है कुछ? बताओ। चलो देख लो फिर इसे कैसे करना है। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक 100 kg की गन है, ठीक है। 100 kg की गन मतलब आप एक तोप समझ सकते हो उसे, ठीक है। उसमें से 1 kg का जो बॉल है उसे फायर किया गया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट 500 मीटर, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि 500 मीटर की ऊंचाई से जो है इस तोप को चलाया गया एंड वहां से एक तोप का गोला फेंका गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि एक क्लिफ है और वहां से जाके, क्लिफ का मतलब ये होती है चोटी, ठीक है, मतलब किसी ऊपर जाके चट्टान पे या ऊपर कहीं हाइट पे जाके हमने उस तोप के गोले से, मतलब तोप से जो है गोले को छोड़ा है, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ कंडीशन है। तो लाइक इस कंडीशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया और ये जो है ये आपका 500 मीटर की हाइट है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, 500 मीटर की हाइट है। और यहां से जो है लाइक यहाँ पर कोई वो आपकी गन रखी है एंड इस गन से जो है आपका मतलब वो जो एक बॉल है उसको 1 kg की बॉल को यहाँ पर फेंका गया है, ठीक है। तो इसको जो है हॉरिजॉन्टली फेंका गया, मतलब इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये लिखा है फ्रॉम अ फायर a ball of 1 kg horizontally from a cliff of height 500 meter. It falls on the ground at a distance of 400 meter from the bottom of the cliff, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है ये जो क्लिफ था ना आपका, मतलब ये जो ऊंचाई थी या जो चोटी थी, ये क्लिफ के बॉटम से, मतलब ये रहा इसका बॉटम, इसके बॉटम से जो है 400 मीटर के डिस्टेंस पर जाकर, मतलब ये टोटल अगर आप 400 मीटर मान लेते हो तो 400 मीटर की दूरी पर जो बॉटम ऑफ द क्लिफ है वहां से जाके दूर पर यहां पर कहीं ये गोला गिरा होगा सपोज, ठीक है। तो लाइक कुछ ऐसी टाइप की कंडीशन है यहाँ। तो ये मोशन ऐसा तो है नहीं कि भाई ये सीधा सीधा जाएगा और उसके बाद ऐसे सीधा सीधा गिर जाएगा। ये मोशन कुछ ऐसे ही होगा, पहले सीधा गया होगा उसके बाद कुछ ऐसे गया होगा, ठीक है। तभी तो ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा ना, ठीक है। तो ये मोशन जो है ऐसा कुछ यहाँ पर हो चुका है। अब उसके बाद आपसे ये पूछा है कि रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो गन की कितनी होगी। तो भाई रिकॉइल वेलोसिटी का कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें ये चीज तो पता है कि भाई हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि भाई क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारी चीजों को लिख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। पहले यहाँ पर मास ऑफ गन दिया हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ गन में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये दिया है 100 kg। और न्यूमेरिकल करते टाइम देखो हमेशा याद रखना जो जो चीजें नोट आप कर रहे हो उनको ये भी देखते रहना क्या वो एसआई यूनिट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जब आप सारी गिवन क्वांटिटीज को लिख रहे हो तो एसआई यूनिट्स में आप तभी कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब ये है कि मान लो जैसे आंसर आपका कुछ इस तरीके का दिया है कि आंसर में वही वाली यूनिट्स यूज हुई हैं जो आपके क्वेश्चन में दिए हैं, और मान लो वो ऐसा यूनिट नहीं है, तब तो ठीक है, आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मान लो कि आपको सीजीएस सिस्टम में सारी यूनिट दी है, लेंथ जो है सेंटीमीटर में दी हुई है, मास जो है ग्राम में दिया हुआ है, टाइम आपको सेकंड में दिया है, और जो ऑप्शंस दिए हैं चार उसमें भी आपकी यूनिट्स जो है वो सीजीएस सिस्टम के हैं, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चेंज मत करो। लेकिन एक केजी में दे रखी है, फिर दूसरी जो है मान लो आपको सेंटीमीटर में दे दी, तो आपको यहाँ पता चल गया, और फिर आप ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस में देखने के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि भाई ऑप्शंस जो है सारे ऐसा यूनिट में दिए हैं, तो इसका मतलब है मुझे ऐसा यूनिट में चेंज करना है। तो जब भी आप सारी क्वांटिटीज को लिख रहे हो तो आप ऐसा यूनिट में उसी टाइम चेंज कर लो, ठीक है। तो मास ऑफ गन जो है वो 100 kg हो गया। और फिर मास ऑफ बुलेट या बॉल बोल सकते हो, ठीक है, बुलेट मान लेते हैं हम इसको, ये आपका 1 kg हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हाइट वगैरह दी है, और हमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है, यानी कि हमें जो है वेलोसिटी ऑफ गन यहाँ पर निकालनी है कितनी होगी, और हमें जो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी नहीं पता है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम यूज करेंगे, हमें ये चीज जो है वो कैलकुलेट करनी है। लेकिन दो चीजें हमें पता है फॉर्मूले में, हमें एटलीस्ट तीन चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम फोर्थ वाली जो चीज है वो निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है इनिशियल तो मोमेंटम आप जीरो मान लोगे, क्योंकि दोनों चीजें रेस्ट पर होंगी, एंड रेस्ट पे होने के बाद जो फाइनल मोमेंटम होगा उसको हम जीरो के बराबर रख देंगे। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर तीसरी चीज जो निकालनी है वो वी बी निकालनी है, यानी कि बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हम ये निकाल लेते हैं कि भाई वेलोसिटी जो बॉल की है या बुलेट की है वो कितनी होगी किसी भी तरीके से, तो हम ये जो वेलोसिटी ऑफ गन है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, वो निकाल लेंगे। तो अब ये कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। तो अभी जैसे फैजा ने बताया था कि एक इक्वेशन हमारे पास होती है मोशन की, जो कि होती है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जो है, अभी हम यहाँ पर किसका केस ले रहे हैं, बॉल का केस ले रहे हैं, बॉल का या बुलेट का। ठीक है, तो बॉल का या बुलेट का केस यहाँ पर ले रहे हैं, तो उस केस में हमें ये कैलकुलेट करना है कि भाई टाइम उसको नीचे आने में कितना लगा होगा। अगर हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं बुलेट का, और उसके बाद क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस पता है, ये हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस आपको 400 मीटर दिया हुआ है, और अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी तो भाई उसकी जीरो थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होगा ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए की जगह हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जी यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सेलरेशन यूज हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज हो रहा है। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद इसी फॉर्मूला को दोबारा से रीअरेंज कर लेते हैं, तो टू एस इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो टू एस बाय जी हो जाएगा। ठीक है, अब ये एस को आप एच भी लिख सकते हो, हाइट भी लिख सकते हो। ठीक है, टू एच बाई जी, बिकॉज किसी हाइट से गिरने पर ही हम क्या करते हैं, ये जो आपका ग्रेविटेशन की वजह से मोशन होता है उसको कंसिडर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर हाइट मान लेते हैं। तो टाइम का जो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू एच बाई जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप जो है डायरेक्टली भी अपनी कॉपी में लिख के इसको याद भी कर सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, कि भाई अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, वो रेस्ट से छोड़ा गया हो। देखो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि ये दे दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको इतनी हाइट पे ले जाके नीचे छोड़ दिया गया। ठीक है, तो आप ये बताओ उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। बस इतनी इंफॉर्मेशन अगर दिए तो आप टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी का इस्तेमाल करके उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा है। ठीक है, फेंकना और किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ना दोनों अलग अलग केसेस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। और अगर छोड़ा जा रहा है, यानी कि लिखा है कि आप बॉल इज ड्रॉप्ड एंड ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, ठीक है, या कुछ भी ऐसा है, या पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप्ड का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, हमने उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया, फोर्स नहीं लगाया तो एक्सेलरेशन नहीं आया उसमें। एक्सेलरेशन सिर्फ जो काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, जी वाला। तो एक्स्ट्रा कोई एक्सेलरेशन नहीं आया, इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये वाला जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर सिंपल एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक हाइट पर इस ऑब्जेक्ट को ले जाया गया है, ठीक है, उसका मास भी आपको दे देंगे, मास यहाँ पर यूज नहीं होता है इस फॉर्मूले में, आप देख लो मास नहीं आ रहा है, तो आपको दे देंगे कि इतनी हाइट पे ले जाया गया, इतनी हाइट पे ले जाके छोड़ दिया गया, तो टाइम कितना होगा, तो टाइम यहाँ से आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। तो अब हम यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम जो होगा वो हमारा हो जाएगा अंडर रूट टू एच बाई ची, यानी कि टू इंटू हाइट। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये आपका बॉल को ऊपर से फेंका गया है 500 मीटर ऊपर से ले जाके फेंका गया है। ठीक है, तो ये हो गया 500 अपॉन 10 हो गया, तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 250 जा कितना हो गया 100, और 100 का रूट कितना हो गया 10, तो टाइम आपका आ गया यहाँ पर 10 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, तो टाइम जो है वो आपको यहाँ पर 10 सेकेंड्स मिल गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भाई आपको पता है यहाँ पर जो डिस्टेंस बॉल ने ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल वाला, वो आपको पता है। यहाँ पर बॉल ने क्या करा है, बॉल यहाँ से निकली, और यहाँ से निकलने के बाद उसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इतना करा है, जो कि 400 मीटर के बराबर आपको दिया हुआ। ठीक है, तो भाई टाइम उसको उतना ही लगा होगा नीचे पहुंचने में, हमने क्योंकि टाइम निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम अगर हमने यहाँ पर निकाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हो
टाइम जो 10 सेकंड है, और साथ में हमको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में पता है या डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता है, या मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है बॉल का वो कितना है, 400 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी आपको बॉल की निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट आपका 400 है और टाइम आपका 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो आपका मोशन हो रहा है ना, तो आप यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि भाई यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैसे हो जाएगी, क्योंकि तोप तो जो है कोई गोला फेंक रही है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स उसमें लगाएगी ना। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये एक टाइप का क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इसमें दो टाइप के आपके मोशन हो रहे हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, एक आपका वर्टिकल मोशन हो रहा है। आपने पढ़ा भी था, एक यू कॉस थीटा कंपोनेंट होता है और एक यू साइन थीटा कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो वहां पर जब आप इस चीज को देखोगे तो नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा, मतलब जो हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, हमने वर्टिकल कंपोनेंट को यूज करके टाइम यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो टाइम जो है जितना वर्टिकल कंपोनेंट को पूरा होने में लगेगा उतना ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पूरा होने में लगेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट की थ्योरी को यूज करके हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यूज करके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पर मिल चुकी है। अब बस ये चीज हमें मिल गई, यही चीज चाहिए थी, ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल है। और हमें जो फॉर्मूला पता है क्या होता है, एस पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अब इनिशियल मोमेंटम तो यहाँ पर जीरो होगा, बिकॉज दोनों ही रेस्ट पे थे, बॉल भी रेस्ट पे है और आपकी जो गन है वो भी रेस्ट पे। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम के केस में हम क्या करेंगे, एम मतलब क्या बोलते हैं, m1v1 और m2v2 मान लेंगे, मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी और दोनों के मासेस के प्रोडक्ट का सम। तो यहाँ पर हमने क्या माना कि मान लो मास ऑफ गन mg है और वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो vg हमने मान ली, प्लस यहाँ पर मास ऑफ बॉल हो गया और वेलोसिटी ऑफ बॉल हो गया। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन करना था, यानी कि vg कैलकुलेट करना है। तो हम इसको सीधे सीधे इससे फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। vg का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस mb vb डिवाइडेड बाय mg। ठीक है, ये आप करोगे तो माइनस mb यानी कि मास ऑफ बुलेट या मास ऑफ बॉल जो है वो आपका क्या है, 1 kg के बराबर था। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये आपकी जो अभी आपने कैलकुलेट करी है, ये vb, ये है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मास ऑफ गन जो था ये आपका 100 kg के बराबर था। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल हो गया, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि -4/10 हो जाएगा। और 4 को अगर 10 से डिवाइड अगर आप करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप वेलोसिटी देख सकते हो, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन की कितनी कम आई है। ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन होगी इस वेलोसिटी की वो आपकी बुलेट के या बॉल की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो ऐसे करना था फिर ये। आदर्श आप इतना लेट क्यों आए हो, ऑलरेडी 10 मिनट क्लास पहले ही लेट रखी थी मैंने। सर नेटवर्क इशू हो रहा था, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। चलो ठीक है फिर, ठीक है, समझ आ गया ये, किसी को कुछ पूछना है इसमें। आ गया सर। बाकी लोग भी बताओ, इतना सुस्त क्यों बैठे रहते हो। आ गया सर। ठीक है, ठीक है, आ गया सर। तो यहाँ पर बस ये जो फॉर्मूला था, देखो ये हमारे काम का है, ये फ्यूचर में आपकी यूज आ सकता है। तो बस मैंने आपको कंडीशन बता दी, कभी भी आपको ऐसे बोला जाए किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से ड्रॉप किया है, छोड़ा है, पार्टिकल को छोड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को छोड़ा है या किसी बॉडी को छोड़ा है, और इतनी हाइट से छोड़ा है, तो टाइम बताओ उसको नीचे अर्थ के सरफेस पे आने में कितना लगेगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से हमको इस क्वेश्चन से मिल गया। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नए नए कॉन्सेप्ट तो समझ आते ही हैं। ठीक है,
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू थ्री पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, two of them go off at right angle to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second. If the third part flies off with 4 meter per second, then its mass is। बताओ किया है किसी ने ये? सी। अच्छा। बी। बी है। ठीक है, चलो सना बताओ फिर कैसे किया इसे। सर इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाया, मतलब अगर दो रॉक एक दूसरे के पैरेलल है तो पैरेलल तीसरे नहीं, को हमने उसका, परपेंडिकुलर है। सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर है, तो उनका जो सम का स्क्वायर है हम्म, उसको तीसरे रॉक के स्क्वायर के बराबर ले लिया है, मतलब एक तरह से पीजीटी के फॉर्मूले से कर लिया है। नहीं स्क्वायर मतलब कैसे? जैसे एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, वैसे करके किया है मैंने। अच्छा। ठीक है, चलो और शिवानी आप बताओ कैसे किया है। सर मैंने अपना मास दे रखा है एक, m1 दे रहा है 1 kg और वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। m2 है 2 kg और वेलोसिटी दी है, मतलब वो मूव आपकी कर रहा है आवाज बहुत कम आ रही है, इक्वल। थोड़ा सा तेज बोलो। सर पहले मैंने जो इसमें निकाला है वो निकाला है कि मास इंटू वेलोसिटी करके, हम्म। तो 1 × 12 करा तो पहले का जो आया, मतलब जो फर्स्ट रॉकर्स का आया 12 kg। फिर हम्म। मैंने दोबारा दूसरा किया, दूसरा जो रॉक किया तो मैंने वही मास इंटू वेलोसिटी, तो मास दूसरे का 2 kg और वेलोसिटी 8, तो इन दोनों को इंटू करी तो पता है 16 kg। तो सर मैंने जो थर्ड का है उसमें हमें वेलोसिटी दे रही है 4 मीटर, बट बट हमें उसका वो निकालना है मास। तो सर मैंने इसमें रिजल्टेंट लगाया था जिसमें मैंने हम्म। हेलो, मतलब वो लगाया रिजल्ट में p² प्लस p1² मतलब p1² प्लस p2² प्लस 2p1 p2 कॉस थीटा, क्योंकि सर हमें इसमें राइट एंगल देखा तो कॉस 90 हो जाएगा। हम्म। p1 के हमें हमने निकाल के 12 का स्क्वायर किया, फिर p2 का जो 16 का स्क्वायर किया, फिर 2 × 12 × 16 कॉस 90, तो फिर वो तो जीरो हो गया। फिर 12 का स्क्वायर किया तो 144 और 16 का स्क्वायर किया 256, इनका स्क्वायर किया तो 400 आया, जो स्क्वायर रूट निकाल के 20 kg मीटर पर सेकेंड हुआ। हमें सर वो तो हमारे पास जो हमारे पास जो हाँ वेलोसिटी देगी तो वो फोर फोर मतलब जो मास था वो 4 m3 दे पाता इक्वल टू 20। फिर जब m3 निकालेंगे तो 20/4, फिर जब इसे कैंसिल आउट करते तो m3 हमारा जो मास जो थर्ड आएगा उसका आएगा 5 kg। चलो ठीक है। चलो और किसी को बताना है? चलो फिर इसे समझ लो। देखो इसमें भी जो आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा,
चलो ठीक है स्नेहा, देख लिया मैंने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो जो चीजें दी हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो ये आपका थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक कोई चट्टान है, एक पत्थर का टुकड़ा इस टाइप का होगा। तो इसमें एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, एक्सप्लोजन का मतलब कि लाइक टूट गया ये। ठीक है, तो एक्सप्लोड हुआ है, एंड एक्सप्लोड होने के बाद इसके तीन मासेस बन गए यहाँ पर। ये तीन पार्ट्स में जो है यहाँ पर टूट गया है। अब इसमें ये बोला है कि दो जो है वो राइट एंगल पर जाते हैं, यानी कि टूटने के बाद ये राइट एंगल पे जाते हैं। तो एक पत्थर मान लो इधर की तरफ चला गया और एक पत्थर मान लो इधर की तरफ चला गया जब इसमें एक्सप्लोजन हो। ठीक है, तो टूटने के बाद इन्होंने ये लिखा है कि भाई दो पत्थर जो है वो यहाँ पर राइट एंगल पे जाते हैं। तो पहला वाला जो यहाँ पर पत्थर है उसका मास इन्होंने 1 kg के बराबर दिया हुआ है। और दूसरा वाला जो मास है, हाँ, और पहले वाले केजी का जो मास है और साथ में वेलोसिटी भी दी है, जो कि आपकी 12 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो इतनी स्पीड से ये ऊपर की तरफ सपोज चला जाता है, मान लो कि वाई एक्सेस में चला गया। ठीक है, और ये 1 kg का मास है, और जो दूसरा वाला पार्ट था यहाँ पर वो आपका 2 kg का है, 2 kg का मास है। और ये जो है आपका 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मान लो इधर की तरफ चला जाता है, मान लो हम इसे एक्स एक्सेस कह देते हैं, और ये मान लो गया आपका वाई एक्सेस में। तो अब यहाँ पर ये लिखा है कि इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकेंड देन इट्स मास इज। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस वाले की बात ये कर रहे हैं कि ये वाला जो है ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया है। ठीक है, तो ये बताओ कि इसका मास कितना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या समझने वाली बात है कि इन्होंने जैसे बोला कि भाई दो राइट एंगल पे गए हैं, तो हम कुछ ऐसा भी मान सकते हैं कि भाई ये वाला भी हो सकता है कि इन दोनों के क्या पता राइट एंगल पे चला गया हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज कैसे करेंगे कि मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ये बोलेगा कि भाई इनिशियली जब ये पत्थर टूटा नहीं था, जब ये पूरी चट्टान थी, तो इसका जो मोमेंटम था पी, जो पी टोटल था यहाँ पर, वो आपका 0 के बराबर था, या पी इनिशियल 0 के बराबर था। ठीक है, और फाइनली जब ये तीनों पत्थर जो है टूट गए हैं आपस में, तो इनका भी जो आपका मोमेंटम का सम रहेगा वो 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद जो यहाँ पर वेलोसिटी आई, तो वेलोसिटी तीनों टुकड़ों में आएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में भी आएगी, सेकंड पार्ट में भी आएगी, थर्ड पार्ट में भी आएगी। लेकिन ये वेलोसिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपको पता है मास तो 0 हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी को ही अल्टीमेटली 0 होना पड़ेगा। यानी कि अगर देखो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी आई है, मतलब एक वेलोसिटी आप देख सकते हो ऊपर की डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी आपकी राइट साइड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट ये है कि मतलब आपको ये पता है कि एज पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम तो देखो 0 है, जब एक्सप्लोड नहीं हुआ था तो पूरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी या पूरे मास की जो वेलोसिटी थी बड़े वाले चट्टान की, वो 0 थी। तभी तो मोमेंटम 0 हुआ, क्योंकि मास तो देखो कुछ ना कुछ हो गई, क्योंकि ये 1 kg लिखा है, एक पार्ट आपका 1 kg में टूटा, एक पार्ट आपका 2 kg में टूटा, और एक पार्ट मान लो आपका x kg में टूटा होगा। तो यहाँ पर जो मास पहले रहा होगा वो 1 kg प्लस 2 kg प्लस x kg रहा होगा। ठीक है, तो मास तो देखो 0 नहीं हो सकता, यानी कि वेलोसिटी अगर इनिशियली 0 0 थी, तो जब एक्सप्लोजन हो चुका है तो अल्टीमेटली फाइनली जो लास्ट में यहाँ पर आपको ऐड करके आएंगे तीनों वेक्टर का सम, वहां पर आपकी वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर वेलोसिटी का रिजल्टेंट 0 नहीं होगा तो क्या होगा, आपका मोमेंटम 0 नहीं हो सकता। क्या इतनी चीज सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट हमें ये पता चला कि भाई वेलोसिटी का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो अब आप एक चीज ये देखो, इन्होंने ये बोला कि दो पार्टिकल जो है वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए। मान लो एक ये वाई एक्सिस पे चला गया, इसे ए बोल देते हैं पार्टिकल को, और इसको बी बोल देते हैं। तो ए वाला जो पार्टिकल है वो वाई एक्सिस पे चला गया, बी वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस पे चला गया। तो कंडीशन अब कुछ ऐसी बन गई है कि एक आपका वेलोसिटी का वेक्टर इधर है और एक वेलोसिटी का वेक्टर इधर है। तो इधर ए वाला पार्टिकल गया है, इधर बी वाला पार्टिकल गया है, और इधर जो आपकी वेलोसिटी थी ए वाली साइड पे वो है 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है वेलोसिटी इधर 12 है, और राइट साइड में जो वेलोसिटी है वो है आपकी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आप एक चीज ये समझो, ये जैसे दो वेक्टर आपके बन गए, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों 90 डिग्री पे हैं। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि इनके वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो इधर की तरफ आएगा, यहां जो बीच में आएगा, उसके जस्ट ऑपोजिट यहां पर तीसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी का वेक्टर होना चाहिए, तभी ये आपस में जो वेलोसिटी के वेक्टर है ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे समझो कि इधर आपकी वेलोसिटी है वी ए थी, इधर वाली वेलोसिटी वी बी थी, तो यहां पर जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका आया ये वी ए प्लस वी बी आया, सपोज वेक्टर की फॉर्म में। तो ये जो रिजल्टेंट का वेक्टर आया है इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इधर की तरफ जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी होना चाहिए, सो दैट कि ये आपस में कैंसिल हो जाएं, और कैंसिल जब होंगे तभी हमारा जो रिजल्टेंट आपका जो मोमेंटम है वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी जो कंडीशन है ये समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ सी रहेगा वो जस्ट आपके किधर रहेगा, इस रिजल्टेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हो सपोज, तो रिजल्टेंट जो है वो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। आपको पता है क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और थीटा जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री के बराबर है, तो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो पी क्यू कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब पी यहाँ पर हम वी ए मान लेते हैं, वी ए वैक्टर मान लेते हैं, और क्यू मान लेते हैं हम वी बी वैक्टर। ठीक है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब आप निकालोगे, वी ए कितना हो गया 12, और वीबी जो है वो आपको था कितना दिया था 8। ठीक है, 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 144 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये टोटल जो है, एक सेकेंड, ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पर। देखो काफी ऐसा है ना, खाली वेलोसिटी नहीं लेंगे हमें यहाँ पर, मतलब मोमेंटम का भी प्रोडक्ट लेना, मतलब मोमेंटम लेना पड़ेगा, मोमेंटम का रिजल्टेंट। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। मतलब वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो देखो बिल्कुल सही है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि भाई मोमेंटम का जो रिजल्टेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो इधर जो आपका वेलोसिटी ए की आई और बी की आई, इसका जो मोमेंटम इधर होगा वो पी ए होगा, और इधर जो इसका मोमेंटम होगा वो पी बी होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट यहाँ पर मोमेंटम का दोनों का आ रहा होगा वो यहाँ पर पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके जस्ट ऑपोजिट इधर जो आपका मोमेंटम है किसका, सी का, यानी कि पी सी जो है वो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, मास आपको साथ में उसके मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि मास भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है, खाली वेलोसिटी नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको रिजल्टेंट में जो हूँ मोमेंटम ले लूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट आएगा उन दोनों मोमेंटम का कितना आ जाएगा, वो पी क्यू कॉस थीटा तो आपको समझ आ गया होगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ पर मोमेंटम आपको पता है क्या है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो एक का मास 12 वाला जो है उसका मास 1 kg है, तो 12 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला जो मास है वो आपका 2 kg का था जो आपका एक्स एक्सिस डायरेक्शन में गया है, तो 2 इंटू 8 यानी कि 16 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर अगर हम निकालें। ठीक है, तो ये आपका हो गया 144, और ये आपका हो गया 256। तो ये टोटल करने के बाद जो आएगा ये आएगा 400। 400 करा तो ये आपका जो रिजल्टेंट आ गया वो कितना आ गया 20। ठीक है, ये आपका आ गया रिजल्टेंट 20। अब ये जो मोमेंटम इधर रिजल्टेंट मिला है ये आपका मोमेंटम सी वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो पी सी जो है, मोमेंटम ऑफ सी जो है पार्टिकल सी, ये आपका 20 के बराबर होगा, तभी तो दोनों आपस में कैंसिल कर पाएंगे। या आप ऐसा बोल सकते हो कि मोमेंटम ऑफ सी प्लस जो उन दोनों का रिजल्टेंट आया है, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका मास जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है, और वेलोसिटी जो है वो आपको यहाँ पर दी थी, कितनी दी थी, 4 मीटर पर सेकंड के बराबर दी थी। ठीक है, ऊपर देखो ये 4 ही दिए, हाँ 4 दिए। ठीक है, तो मास ऑफ सी अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20/4 यानी कि 5 kg। तो बस ये आंसर हो गया। ठीक है,
क्लियर है सभी को? जी भैया। यस सर। ठीक है, चलो फिर अभी यस ब्रेक सर। ले लेते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं 8:30 से।